मार्केट में जाते हैं, किसी को बताते हैं, अपना परिचय देते हैं कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं। तो इस पे हमारे कुछ सवाल आते हैं कि भाई ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबर तुम कैसे हो, $97 को पे करके बने हो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ प्रूफ है तुम्हारे पास, राइटन में है, कहीं एप्लीकेशन में हमारा है, आपको चीज नहीं मिल सकती है। तो बोलते हैं कि $97 में कोई फाउंडर बन सकता है किसी कंपनी का। तो लोग बिलीव नहीं करते हैं सर। तो इसको कैसे क्लियर किया जाए मार्केट में, क्या इसको जवाब दिया जाए? देखिए, चक्कर ये है कि जो माइंडसेट है ना, जो हमें पिछले इतने सालों से परोसा गया है, या हमें सिखाया गया है कि फाउंडर कौन होता है, ये कौन होता है, वो होता है, तो इसलिए वो माइंडसेट ऐसे लोगों के हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनको सिखाया गया ये गया है कि फाउंडर वो होता है जो कि मालिक होता है, राइट। किसी जी किसी जी। कंपनी का या किसी चीज का, यही सिखाया गया है लोगों को। ओके। बट यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल को चेंज करके मिस्टर एश ने एक एक प्रिविलेज दिया हमें कि ठीक है, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कंपनी में, हम एज ए इन्वेस्टर नहीं हैं, क्योंकि जो फाउंडर लोग होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी डालते हैं, सारा कुछ करते हैं, तब वो फाउंडर बनते हैं, क्योंकि वो चीज बना रहे होते हैं। वो एक भी हो सकता है, दो भी होता है, 10 भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे मिलियंस कैसे हो गए? तो माइंडसेट चेंज धीरे धीरे होंगे लोगों के, कि एक फाउंडिंग मेंबर ऐसे भी बना जा सकता था। ओके, अब तो है नहीं। कि जब वो पोजीशन ओपन थी, तो हमने एक पोजीशन ली हुई है उस जो फाउंडिंग मेंबर वाली है। ओके, फाउंडर नहीं है, हम फाउंडिंग मेंबर हैं, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। तो जब भी अगर आप मार्केट में जाना भी चाहते हो, तो आप ये बोलो कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हूं मैं। ओके, ये हजारों लाखों में से जी एक मैं फाउंडिंग मेंबर हूं उसमें। और हमने क्या किया, हम इन्वेस्टर नहीं है, बट हमने एक पोजीशन को हासिल किया गया है, क्योंकि कंपनी का एक बिजनेस मॉडल ऐसा था। ओके, जहां पे हम लोगों को, जब कंपनी बन रही थी, तब हमें साथ में लिया गया, साथ में हम अपने मतलब कि विश से आए हैं। हमें कंपनी ने नहीं कहा, हमें अच्छा लगा, और हमने एक वो पोजीशन लेके कंपनी को बिल्ड करने में हम लोग साथ मदद कर रहे हैं, बट हम इन्वेस्टर नहीं है। ओके, तो आप थोड़ा अगर ऐसा समझा पाओगे, तो आई थिंक वो बेटर उनको नहीं नहीं, समझ प्रूफ आएगा। प्रूफ कैसे है? क्या राइटन में सुनिए पेपर सुनिए है आपके पास? सुनिए सुनिए, जी मैं वही बता रहा हूँ। ओके ओके, नाउ द थिंग इज दैट कि प्रूव किसको करना है, हमें उन लोगों को प्रूव करना ही क्यों है? ओके, अच्छा। पहली बात ये है, हमें किसी को कोई प्रूव नहीं करना है। ओके, हमारा जी। काम है, जो हमारी कंपनी है वो अपने आप लोगों को प्रूव कर देगी। ओके, उनको बोलो कोई बात नहीं, हमें प्रूव हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है किसी से, कि हमने उसको शायद प्रूव करना है, तो तब शायद हम फाउंडिंग मेंबर है। तो हमें हमें अपने भी थोड़े माइंडसेट को थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, हमें ना तो आए सर के ऊपर तो हम ना लोग तो हम भरोसा है, किसी पूरा के, भरोसा। हाँ, हमें मतलब कि प्रूफ, मतलब ये हमारा जब कंपटीशन नहीं है किसी के साथ, हमने किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। हम यूनिक है, वन कंपनी है हमारी, जो ये एक बिजनेस मॉडल को चेंज कर रही है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ को नहीं आएंगी। और साथ के साथ में हमें ऐसा किसी को सर्टिफिकेट देके पूरे मैं फाउंडिंग, तो क्या हमें उस आदमी से, जिसको यही नहीं मालूम कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो उससे हमें प्रूव लेने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ना ही हमें मार्केट में ऐसा को प्रूव किसी को देने हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। हमारी कंपनी खुद प्रूव कर लेगी। हमारी कंपनी खुद जब लोगों के बीच में आ रही है, तो लोगों को अपने आप मालूम चल गया, ये जो अरब कंट्रीज हैं, इनमें इनमें तो आंधी आई हुई है ऑन पैसे की, मैं बता रहा हूँ। ओके, इनको सबको जी जी, मालूम है, हम अगर देख उनकी देख रहे हैं। गवर्नमेंट, जी जी जी। या अभी हम लोग इंडिया तो में बिलीव है सर, हम लोग तो पूरा हाँ, believe अभी वेट करिए जस्ट इंडिया में। ओके, एक पूरी स्ट्रेटजी चल रही है, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है मिस्टर एश की। ओके, हर एक कंट्री के लिए अभी जस्ट ये टीजर चल रहा है। ओके, अब आप देखते रहना है। होने क्या जी वाला है आने वाले। इंडिया में तो आंधी वैसे ही आ जाती है कि जैसे ही ऑन पैसे शुरू होगी ना, और अच्छे तरीके से जी होगी, तो जी आप सर। देखना कि यहाँ पे ये वही लोग हैं जो कि कहेंगे यार हमें तुम्हें पहले बताना था, हाँ यार तू वाकई में इस कंपनी, ये कंपनी जेन्युइन है, ये है, ये करेंगे बात लोग। ओके, सो जस्ट वेट, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। सर हजम नहीं मतलब होती है, कि, कुछ लोगों को हजम नहीं होती है बात। हाँ, मन मत होने दो। ओके गुड, हम हजम नहीं होंगे। ओके, किसी को नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, इसको समझने जी के जी लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग चाहिए। और हम सबके सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो लोग समझे हुए हैं ना, हम लोग सबके सब एक्स्ट्रा जी। ऑर्डिनरी पीपल हैं, इसलिए हम समझ के हम फाउंडर हैं। तो यही तो होता है ना, फाउंडर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा होता है। तो हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हम अपनी काबिलियत भूल जाते हैं कई बार कि हमने ये डिसीजन लिया था। ओके, हमारा दिमाग उस लेवल पे चला गया उस टाइम जब हमने फाउंडरशिप ज्वाइन की थी, कि हम आज उस लेवल पे हैं कि
हम कह सकते हैं कि हम फाउंडिंग मेंबर हैं, ओके, और या हम इतनी बड़ी कंपनी के में काम कर रहे हैं, वो अपने आप को थोड़ा प्राउड फील करवाइए, ओके। हमें किसी को ना तो कहना है ना ही किसी को प्रूव कराना है, हमारा काम अपने आप प्रूव कर देगा, ऑन पैसिव अपने आप लोगों को प्रूव कर देगी, ओके। जी जी सर। सर एक क्वेश्चन या और है कि हमारा 14 साल का बच्चा है, उसका हम आईडी लिए हुए हैं 2 ठो, तो वो उसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड भी बनवा लिया माइनर का, तो प्रूफ कर हो जाएगा ना? वो बिल्कुल होगा, वेरीफाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, डेफिनेटली आप कर पाओगे इसको। या जी जी, आधार आधार कार्ड बनवा लिया। बिल्कुल 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 हो जाएगा। ठीक है सर, आपसे पहली बार मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। आपका जी जी। स्वागत है ऑन पैसी में। आपका वो टीम चैंपियन वेबिनार में कनाडा से आप आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी इंतजार करते हैं बुधवार के बुधवार आपका सुनने के लिए। तो बहुत आप बहुत बिहार धन्यवाद सर, से, धन्यवाद। बिहार में कहाँ से हो? भोजपुर जिला सर, आरा जिला। आरा जिला, ओके। भोजपुर। बिहार के बहुत फाउंडर हैं, बहुत सारे फाउंडर बिहार से हैं, जी जी सर। राइट। दैट्स थैंक यू ग्रेट। सर। बिल्कुल। वेलकम वेलकम, थैंक थैंक यू वेरी यू, मच। थैंक यू सो ओके मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है मिस्टर प्रभात कुमार मिश्रा जी। यस सर, आपको ऑप्शन मिला हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर प्रभात कुमार मिश्रा जी, यस सर। गुड मॉर्निंग डिलन सर, ऑन जी पैनलिस्ट गुड वेलकम। इवनिंग। सर मेरा एक सवाल है सर, ओईएस ऐप जो डाउनलोड किए हैं तो इसमें सर जो ओ ट्रिम है, ओ मेल है सर, इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये मेन ब्राउजर पे लेके चला जाता है, फिर वहाँ मेल आईडी और पासवर्ड मांगता है। सर ये मेरे साथ हो रहा है या सबके साथ हो रहा है ये? ये सबके साथ ही हो रहा है, एंड ये काफी जल्दी ये अभी, क्योंकि अभी हम अर्ली स्टेजेस में हैं ओईएस ऐप के, धीरे धीरे इसको स्टेबल किया जा रहा है। जब वो स्टेबल होके जब नए रिलीजेस आएंगे इसमें, तो वो फिर हमें इसी में सब कुछ खोलने लग जाएगा। ठीक। सर और एक बात और सर, मेरे साथ मैं सोचा कि मेरे एक आईडी में, और मेरे पास 3 आईडी है, तीनों आईडी में सर वही हाल हो रहा था। मैं सोचा कि बुधवार को ही पूछ लेंगे यूट्यूब में, तो सारे गार्बेज भरे पड़े हैं, कुछ समझ आता है नहीं, कुछ समझा भी नहीं पाता है, तो मैं सोचा आप ही से पूछ लेता हूँ। नहीं, हाँ हमारा जी। भी यही हाल है, हमारा भी यही हाल है जो आपका। और सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये पेमेंट प्रोसेसर तो आपने शुरू में बता ही दिया, विड्रॉल वगैरह कब तक, या पेमेंट का कुछ हिंट तो दिया सर कि कब तक हो जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाए शरीर में। देखिए, ये रेडी कर दिया है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है, अगर पेमेंट का जो आपको पे करने का अगर ऑप्शन आएगा ना, तो विड्रॉल वाला भी ऑप्शन है फिर वो साथ में, ओके। ये दोनों साइमल्टेनियसली साथ में चल रहे हैं, ओके। जी जी। तो जब चीज खुलेगी तो उसमें आप पे इन पे आउट दोनों कर पाएंगे, ओके। तो दोनों चीजें खुलेंगी। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि पहले जो पिछला बैकलॉग है, पेंडिंग है सितंबर से, तो वो क्लियर होगा क्रिप्टो वाला, ओके, पहले, और उसके बाद फिर वो बैंक पेमेंट्स वाला शुरू हो जाएगा। और उसके बाद मिस्टर एस का ये है कि लगभग हर एक हफ्ते, मतलब कि उनको ऐसा है कि हर एक हफ्ते का एक साइकिल कर देंगे, क्योंकि इस हफ्ते जो भी आप कमीशन आप विड्रॉ कर पाएंगे, तो ऐसा उनका अभी मानना है। तो फिर आते आते आने वाले में भी अगले साल जब वो डेली के हिसाब से फिर हो जाएगा रियल टाइम में।